नमस्ते। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सब जानते ही होंगे कि कक्षा 1, 2, 3 में निपुण भारत मिशन चल रहा है और आज मैं उसी के अंतर्गत एक अंक की संख्याओं का गुणा शिक्षण योजना लेके आई हूँ। तो चलिए देखते हैं इस शिक्षण योजना को हमें किस तरह से तैयार करना है। यहाँ सबसे पहले हम दिनांक डालेंगे, फिर कक्षा, विषय और समय। यहाँ मैंने जो दिनांक खाली छोड़ रखा है क्योंकि आप जिस दिनांक इस शिक्षण योजना पर कार्य करेंगे आप अपने हिसाब से उस दिनांक को यहाँ डालेंगे। क्योंकि मैंने ये कक्षा 2 और 3 के लिए बनाया है तो दोनों कक्षाओं में इस शिक्षण योजना को अलग अलग कार्य करना है, इसलिए मैंने यहाँ दिनांक छोड़ रखा है। फिर कक्षा हमारी 2 और 3 है, विषय गणित है, समय हमारा 40 मिनट होगा। पहला पॉइंट रहेगा लर्निंग आउटकम। बच्चे गुणा की अवधारणा को बार बार जोड़ यानी एक अंक के संदर्भ में समझते हैं। बच्चे एक अंक की संख्याओं का गुणा करते हैं। बच्चे गुणा की अवधारणा का दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। विकरण है एक अंक की संख्याओं का गुणा। तीसरा पॉइंट होगा सीखने सिखाने की सहायक सामग्री। इसमें चार्ट, ठोस वस्तुएं, कार्य पुस्तिका और टीएलएम रहेगा। चौथा पॉइंट है सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं, गतिविधियां। इसमें क्रम, चरण, समय और आकलन के तरीके होंगे। शिक्षण के चरण हमारा पहला है शिक्षण के शुरुआत में। कालांश के शुरुआत में एक कविता बच्चों को सहज बनाने के लिए बच्चों के साथ कविता को हाव भाव से गाएंगे। यहाँ मैंने एक गुणा पर आधारित कविता ली है जिसको हम बच्चों के साथ हाव भाव से गाएंगे। आओ साथी गुणा करें, संख्या को कुछ बड़ा करें, पढ़ें पहाड़ा उसी अंक का जिससे ऊपर गुणा करें। करें गुणा हम किसी अंक में, पढ़ें पहाड़ा उतनी बार जैसे 3 तिया 9 होते, 2 गुनी होते हैं 4। इस तरह ये हमने गुणा पर आधारित ये कविता ली है। उसके बाद एक और कविता है जो गुणा के चिन्ह पर आधारित है। इस कविता को मैं बाद में आपको बताऊंगी। इसके पहले हम जो पहला चरण था हमारा शिक्षण की शुरुआत में, उसी में हमारा पॉइंट रहेगा कि परिचय। इसको मैं करूं। इसमें शिक्षक प्रत्येक बच्चे को कुछ कंकड़ देंगे और बच्चे से एक सवाल पूछेंगे, जैसे छोटा भीम नाश्ते, दिन के खाने और रात के खाने में 2-2 लड्डू खाता है, वह पूरे दिन कितने लड्डू खाता है। हम ये सवाल बच्चों से पूछेंगे और इसमें हमारा समय 10 मिनट का रहेगा। आकलन के तरीके होंगे प्रतिक्रिया और सहभागिता देखकर। अब बच्चों को सवाल हल करने के लिए कंकड़ इस्तेमाल करने की सलाह देंगे, फिर बच्चों से उत्तर लेंगे। इसके बाद शिक्षण के दौरान अवधारणा निर्माण रहेगा। इसे हम करें। हम एक पेड़ का चित्र बनाएंगे जिसमें 3 शाखाएं हों और हर शाखा में 8 पत्तियां हो। ये मैंने पेड़ का चित्र बनाया है जिसमें 3 शाखाएं हैं और हर शाखा में 8-8 पत्तियां हैं। अब हम बच्चों से प्रश्न पूछेंगे, कुल कितनी पत्तियां हैं, और फिर हम बच्चों को समझाएंगे कि हम 8 को 3 बार जोड़कर कुल पत्तियों की संख्या पता लगा सकते हैं। उसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ये मैंने 3 बार 8 को लिखा है यानी ये आंसर होता है 24 लिखते हैं। इसी तरह अब हम चित्र में 3 की जगह 4 शाखाएं और हर शाखा में 8 की जगह 7 पत्तियां बनाएंगे और बच्चों से प्रश्न पूछेंगे और समझाएंगे। इस तरह से ये 7 को हम 4 बार लिख देंगे और यहाँ ये आंसर जैसे 28 आ जाएगा। फिर हम एक प्रश्न फिर से पूछेंगे कि बिस्कुट के किसी पैकेट में 5 बिस्कुट आते हैं तो ऐसे 3 पैकेट में कितने बिस्कुट आएंगे। अब हम बच्चों को समझाएंगे कि 3 बार यानी 5 बिस्किट बराबर 15 बिस्किट। इस तरह हम 5-5 को 3 बार लिखेंगे, यहाँ 15 हो जाएगा। और हम 3 गुणा 5 लिखा। अब हम बच्चों को गुणा के बारे में बताएंगे कि
हम 3 गुणा 5 यानी कोई संख्या को अगर हम जितनी बार लिखते हैं तो उतनी बार हम उस संख्या का वहाँ गुणा कर सकते हैं। यानी यहाँ हम 5 को 3 बार लिख रहे हैं, यानी 3 का गुणा करेंगे 5 में। यहाँ हमने 15 लिख दिया है। अब मैंने एक जो दूसरी कविता ली थी गुणा के चिन्ह पर, आपको एक बार वो भी दिखा देती हूँ। और हम बोर्ड पर बड़े आकार का गुणा का चिन्ह बनाएंगे। और ये एक छोटी सी कविता है कि बिजली के खंभे पर देखो खतरे का जो बना निशान, 2 रेखा जब कटे बीच से चिन्ह गुणा की है पहचान। इस तरह से ये मैंने गुणा के चिन्ह पर एक और छोटी सी कविता ली है। हम बच्चों को बताएंगे कि इस तरह हम गुणा का चिन्ह लगाएंगे। जैसे मैंने यहाँ हम 5 को 3 बार जोड़ते हैं, इसी तरह 5 को हम 3 से गुणा कर देंगे तो आंसर वही आएगा। हम फिर एक गतिविधि भी बच्चों के साथ करेंगे कि बच्चों को एक गोल घेरे में खड़ा करेंगे और बच्चों को निर्देश देंगे कि आपको गोल घेरे में घूमते हुए बोलना है कि आप चाहे जितने हम दें उतने, और जब मैं एक संख्या बोलूं तो आपको रुकना है और उतने समूह बनाने हैं। जैसे अगर मैंने कहा 4 तो आपको 4-4 के समूह में खड़े होना है। फिर बच्चों के साथ यह खेल खेलेंगे। जब बच्चे 4-4 के समूह में खड़े हो जाएं तब उनसे पूछेंगे कि 4-4 के कितने समूह हैं। जितने समूह हैं उन सभी समूहों में कुल कितने बच्चे हैं। जैसे अगर 4-4 के 10 समूह हैं तो कुल बच्चे हुए 40। कुल बच्चों की संख्या पता करने के लिए 4 को 10 बार जोड़ना होगा। 10 बार 4 को जोड़ा तो हुआ 40। इस प्रकार हम अन्य संख्या के साथ इस खेल को आगे बढ़ाएंगे। ये मैंने एक छोटी सी गतिविधि ली भी साथ में रखी है इसके, और इसमें रहेगा प्रतिक्रिया और सहभागिता देखकर। फिर हमारा तीसरा चरण रहेगा कि शिक्षण के अंत में इसमें हम बच्चों से अभ्यास कार्य कराएंगे। अभ्यास कार्य में होता है तुम करो। हम कुछ चित्र बना देंगे सरल से बच्चों के सामने बोर्ड पर। चित्र को देखकर गुणा करो। यहाँ जैसे मैंने एक पहले पोटली बनाई है, एक पोटली है और इसमें 6 गोलियां हैं, तो 1 गुणे 6 यानी एक पोटली में 6 गोलियां, तो कितनी हुई यहाँ, तो 1 का हम 6 में गुणा कर देंगे। इसी तरह यहाँ 2 पोटली हैं यानी एक में 6 हैं और दूसरे में 6 हैं, तो हम 2 का गुणा 6 में करेंगे। इस तरह हम ये सवाल बच्चों से हल करवाएंगे। यहाँ मैंने एक चित्र और लिया है, इसमें एक 3 कीड़े बनाए हैं। हम बच्चों से पूछेंगे कि कीड़ों की संख्या कितनी है। पहले डिब्बे में कीड़ों की संख्या लिखने को कहेंगे, फिर गुणा का चिन्ह लगाएंगे। फिर एक कीड़े के पैर, यानी हमें कुल जो 3 कीड़े हैं उनके कुल पैर कितने होंगे, इसके लिए कीड़ों की संख्या और एक कीड़े के पैर यहाँ लिखने होंगे। ये हमारा तीसरा पॉइंट रहेगा, तीसरा चरण शिक्षण के अंत में। अब हम लास्ट में बच्चों को गृह कार्य और प्रदत्त कार्य देंगे। इसमें छोटे छोटे गुणा लिए हैं, 1 अंक के गुणा करो। जैसे 8 का गुणा 9 में, 5 का 6 में, 7 का 4 में, 6 का 8 में। ये हम बच्चों को गृह कार्य देंगे। हमारा 6वां पॉइंट रहेगा आगामी योजना। शिक्षण के बाद बच्चों के आकलन व फीडबैक के दौरान बच्चों में सीखने में जो भी कठिनाई आई उसे ध्यान में रखकर नए तरीकों और टीएलएम का सही उपयोग करके आगामी शिक्षण योजना का निर्माण किया जाएगा। इस तरह से ये हमारी 1 अंक की गुणा की शिक्षण योजना है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, और जो मेरे चैनल पे नए हैं इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मेरे द्वारा जो भी सूचनाएं दी जाएंगी वो आप तक पहुंचती रहे।
आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।